नमस्ते, मेरा नाम तुषार और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैं मेरे अंकल रहते हैं सरे में, तो उनके पास आया और वो मेरे को यहाँ लेके आए। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद अपने लोगों में आकर। और मैं जो कविता आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये एक तरह से कटाक्ष है जो आतंकवादी ताकतें भारत को हमेशा से तोड़ना चाह रही हैं। और जो युद्ध हुआ, अभी आपने देखा पाकिस्तान ने 5 सैनिक भारत के मार गिराए सरहद पर, और तब भी हम चुप रहे। तो इसी पर आधारित है मेरी कविता। कविता कुछ इस प्रकार है। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, सिंहासन झोंके में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया। बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांग चुका, कस्में वादे प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। भारत महावीरों के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती पर देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माँ का बंटवारा कर हमने पाकिस्तान दिया। भारत माँ का बंटवारा कर हमने पाकिस्तान दिया। लेकिन कुछ महीनों में ही तुम अपनी औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला कर तुम अपनी जात दिखा बैठे। नेहरू जी की एक भूल देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है यह परिणाम हुआ देखो। पाक धरा से मिट भी जाता मौके टाल दिए हमने। हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में। हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कसमें, फिर भी भारत बार बार हमले से घायल होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर यह क्यों होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर यह क्यों होता है। उत्तर कहीं नहीं मिलता है, शर्मसार हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। मैं दिनकर का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की बात कहानी लिख लिख कर मैं रोया हूँ, जिन बेटों ने काटे पर्वत हैं अपने नाखूनों से। उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। दुनिया में ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना कोई साहस की बात नहीं, खुद को बिच्छू से कटवाना कोई अच्छी बात नहीं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आंख दिखाई देती है। जब तक यह जिंदा है तब तक जिंदगी अधूरी है। इन जाफर जय चंदो का मर जाना बहुत जरूरी है। इन जाफर जय चंदो का मर जाना बहुत जरूरी है। जो आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, ये उन बेटियों के लिए है जो जिनके पति सरहद पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। क्या उस माँ के सीने पर बीतता होगा जब वो अपने बेटे की अर्थी अपने आंगन में देखती होगी। और कारगिल युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हमारे इतिहास में हुआ कि किसी पति की अर्थी को एक लेडी ने अपने पति की अर्थी को, एक विधवा ने उसको अर्थी को कांधा दिया। तो वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत एक पेन है इन लाइन्स में। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, काजल काजल छूटा होगा चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के आंचल में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के आंचल में। वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है। वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। जो पहले चुमन के बादलाम पर चला गया, उन आँखों की बूंदों से हाथ धोकर चला गया। उन आँखों की बूंदों से सातों सागर भी हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। धन्यवाद।